नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। फिल्म डायरेक्टर जो है सनोज मिश्रा इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है। आपको बता दें कि डायरेक्टर साहब ने पुलिस से गुहार लगाई थी, यहां तक कि मैटर अदालत में गया था जहां पर उन्हें जमानत की गुहार उन्होंने कोर्ट में लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उन पर जो मामला दर्ज था उसे देखते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। और इसके बाद दिल्ली पुलिस आखिरकार उन्हें यूपी के गाजियाबाद से एक कमरे से गिरफ्तार करती है जहां पर एक लड़की भी उनके साथ मौजूद होती है। अब इस केस को लेकर आपको बता दें कि दरअसल डायरेक्टर साहब पर एक लड़की ने आरोप लगाए थे कि उन्होंने उसके साथ रेप किया था। रेप करने के बाद उसे प्रेग्नेंट किया था, जिसके बाद कई जगह उन्होंने उसके एबॉर्शन कराए थे और उससे ब्लैकमेल कर यानी उसका वीडियो बनाया था जिसके तहत उसे ब्लैकमेल किया जाता था। और इतना ही नहीं, मुंबई में ले जाकर उसे लिव इन के लिए मजबूर किया जा रहा था कि तुम मुंबई चलो, लिव इन में रहा करो। और इसी दरमियान उसे बोला गया था कि तुम्हें फिल्मों में लॉन्च करूंगा। अब लड़की उनके साथ होती है और इन तमाम चीज़ें होती है, जिसके बाद हाल ही में लड़की दिल्ली पुलिस के पास पहुंचती है जहां पर एफआईआर दर्ज कराती है। और एफआईआर में जो मामले दर्ज किए जाते हैं वो धारा 376 और 554 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, यानी रेप का मामला दर्ज किया जाता है। और कई ऐसे संगीन आरोप लगाती है जिसमें बताती है कि डायरेक्टर सरोज मिश्रा जो है उन्होंने उसके साथ इस तरह से हैवानियत की है, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचता है और आखिरकार सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी होती है। यहां तक तो मामला एक तरफा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही मामला आगे बढ़ता है, जैसे ही ये खबर सामने आती है, मीडिया कवर करने लगती है, इसी दरमियान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। वीडियो में दावा करने वाली लड़की का कहना है कि ये वही लड़की है। आपको अभी उसने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाएंगे, और उसके पहले आपको बता देते हैं कि वायरल लड़की ने आखिर किस तरह से मुकदमा दर्ज कराया था और एक डायरेक्टर पर, और उसके बाद कैसे उसने 360 डिग्री अपना बयान पलट दिया, यानी मामले को यू टर्न में ले लिया। और इसके बाद वो लड़की सामने आती है जहां पर दिल्ली से एक वीडियो अपलोड करती है और उस वीडियो में तमाम ऐसे एलिगेशन जो उसने सनोज मिश्रा पर लगाए थे वो कहती है कि वो किसी के बहकावे में आ गई थी। अब सोचिए, कोई लड़की किसी के बहकावे में आकर किसी डायरेक्टर या किसी शख्स पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि उसने इस तरह से उसके साथ रेप किया है। तमाम ऐसी खबरें हैं। आपको बता दें कि 28 साल की इस लड़की ने उस डायरेक्टर पर गंभीर ऐसे आरोप लगाए थे, जिसमें कहती है कि इंस्टाग्राम के थ्रू वो मिली थी, उनसे चैट करती थी सनोज मिश्रा से। इसके बाद उन्होंने उसे धमकी दी थी कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा और मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। इसके बाद 18 जून साल 2021 को सनोज मिश्रा और वो पीड़ित लड़की एक रिजॉर्ट में मिलते हैं। लड़की का ऐसा कहना था कि उस रिजॉर्ट में उसे कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर कुछ पिला दिया गया था, जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में थी और उसका फ़ायदा उठाया जाता है डायरेक्टर साहब के द्वारा। यानी उस कमरे में डायरेक्टर साहब उस लड़की के साथ रेप करते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं और जब वो होश में आती है तो उसे वो वीडियो दिखाते हैं। और अब ये जरिया बन गया था कि लड़की को हर बार बुलाया जाता था, बस जगह बदलती थी और सनोज मिश्रा उस लड़की के साथ ब्लैकमेल करते थे और उसके साथ दरिंदगी करते थे, ऐसे लड़की ने पहले आरोप लगाया था। इसके बाद उसने कहा कि जब वो लगातार उस पर दबाव बनाती थी कि ऐसे ये रिश्ते कब तक चलेंगे, तो कहता था कि तुम्हें फिल्म में मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें फिल्मों में लाऊंगा। और इतना ही नहीं, शादी का दावा किया जा रहा था 45 साल के शादीशुदा सनोज मिश्रा द्वारा। ये लड़की ने पहले बयान दिया था, लेकिन जैसे ही मामला तूल पकड़ने लगता है, अग्रिम जमानत याचिका जो दायर की जाती है कोर्ट में, वहां से रद्द कर दी जाती है दिल्ली हाई कोर्ट से। इसके बाद आप मानो कि इस केस में वो लड़की, वो पीड़िता सामने आती है जिसमें वो बयान दिए जो सबको चौंका कर रख देगा। एक बार आपको सुनाते हैं कि जिस लड़की ने पहले आरोप लगाया था उस लड़की ने कैसे यू टर्न लिया, ये भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा शर्मा द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल मूवी की चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। सनातनी सनोज मिश्रा के साथ मैं 5 साल से काम करती हूँ। सनोज जी के साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है, वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया, क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो। सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के।
और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनीता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया। मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, और मुझे बहका के कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे भी झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। जब अनीता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी, और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, क्यों आपने लिखवाया, तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो, और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। मजबूत के नाम पे मुझे 164 के बयान के लिए वो कोर्ट ले गई। कोर्ट ले जाने के बाद जब हमारी एफआईआर हो जाती है, 164 के बयान हो जाते हैं, और जब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं जाती हूँ कि अनीता मैडम मुझे अपना मुकदमा वापस लेना है, तो वो लोग मुझे डराने और धमकाने लगते हैं। रात 11, साढ़े 11, 12 बजे तक मुझे बिठा रखते हैं, शराब पीते हैं अपने ऑफिस में, और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं और बोलते हैं कि अब एफआईआर होना तो हो चुका है, तुम्हारी सारी चीजें हमारे पास है, क्या कर लोगी तुम। और मुझसे बोलते हैं कि आप जबरदस्ती में मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं कि आप वीडियो बनाइए, आपने एफिडेविट क्यों दिया कोर्ट में, आप मुकदमा वापस क्यों ले रही हो। हमारे साथ कोई रेप नहीं हुआ है, हमारे साथ कुछ भी नहीं, जबरदस्ती कोई नहीं। मैं अपनी मर्जी से सनोज जी के साथ रहती थी, मैं 5 साल से उनके साथ रह रही हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसमें लोगों ने और स्वाहा करके आग डाल दी। इन सब चीजों के पीछे बैठा हुआ है वसीम रिजवी, वही आग लगवा रहा है और वही सब कर रहा है। इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, मुझे भी फंसा लिया और सनोज मिश्रा को जेल भिजवा दिया। यहाँ तक कि एफिडेविट मैंने हाई कोर्ट में दिया, 30,000 कोर्ट में दिया कि हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अपना इनको बेल मिल जाए, इस चीज से हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि उस षड्यंत्र के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, बैठा हुआ है वसीम रिजवी। सनोज बिल्कुल निर्दोष है, उसने मेरे साथ कोई रेप नहीं किया, और आज पूरे ऑल इंडिया में उसको बदनाम करने की इतनी बड़ी साजिश थी, पूरी दुनिया में उसकी न्यूज चल रही है। 1 घंटे पहले एबीपी न्यूज से लेके सारे चैनल में उसकी न्यूज चल रही है। तो ये सब झूठ है, ये सब षड्यंत्र था वसीम रिजवी का। मुझे भी षड्यंत्र में फंसा लिया, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ये लोग मुझे जान से भी मार सकते हैं, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। और मुझे इन सब चीजों से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अभी सीपी में हूँ, हनुमान मंदिर पे खड़ी हूँ, यहाँ से मैं एक वीडियो जारी कर रही हूँ जो कि सारी दुनिया में चले, सारे न्यूज चैनल पे जाए, सारे लोगों तक, देश के लोगों तक हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में आग लगवाने के बाद इतना बड़ा षड्यंत्र रचाते हैं, जिनका शिकार हम जैसी सीधी सादी और मासूम सनातनी लड़कियों को अपना मोहरा बना के और अपना काम करके निकल जाते हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, वसीम रिजवी जैसे लोग, जिन्होंने मुझे अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया है। मैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सनोज मिश्रा जी को जल्दी से जल्दी बेल मिले, और इन सब जितने ये पापी बैठे हुए, दुष्टी बैठे हुए हैं, सिर्फ इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि सनोज मिश्रा एक गरीब लड़की जो कि बंजारे में मोनालिसा, उसके लिए काम करने जा रहे थे, उसी लड़की को लेके मुझे भड़काया, बहुत भड़काया, सबने भड़काया, और जो चीज मैं नहीं कर सकती थी फ्री में एडवोकेट देके वो काम करवा दिया। जब मुकदमा वापस लेने की बारी आती है तो एक एक करके मुझे सब डराते और धमकाते हैं। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं अकेली हूँ, कुछ भी हो सकता है, एक्स वजह कुछ भी मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। सनोज मिश्रा को वो लोग सनोज मिश्रा को अरेस्ट कर चुके हैं पुलिस स्टेशन नाभी करीम दिल्ली। तो योगी आदित्यनाथ जी से और अमित शाह जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इन चीजों पे इंक्वायरी हो और जांच हो, और वसीम रिजवी जैसे लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो हम जैसी मासूम लड़कियों को टारगेट बना के लोगों के घर बर्बाद करते हैं और मासूम को जेल भिजवाते हैं। नमस्कार, जय हिंद। दरअसल आपको याद होगा, सनोज मिश्रा वही शख्स है जिन्होंने महाकुंभ में वायरल गर्ल यानी मोनालिसा, जो अपनी आंखों और खूबसूरती की वजह से सुर्खियां बटोर रही थी, उन्होंने उसके घर यानी मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचते हैं, जहां पर मोनालिसा को उनके परिवार से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि मोनालिसा को वो फिल्म में इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसी बहाने सनोज मिश्रा भी सुर्खियों में आ जाते हैं। और लगातार इस खबर को लेकर जैसे ही सामने आता है कि वही सनोज मिश्रा पर आरोप लगे हैं रेप जैसे, तो परिवार जो मोनालिसा का है वो भी
सदमे में हैं कि आखिर इस तरह से अगर अब क्योंकि आरोप लगे हैं, संगीन आरोप है, तो ये जांच का विषय है। लेकिन मोनालिसा का परिवार ज़रूर डर गया है कि इस तरह से अपराध, जैसे सनोज मिश्रा ने इतने वादे किए थे मोनालिसा को लॉन्च करने के लिए, ये तमाम चीज़ें, और इस तरह से अगर उनके बारे में सुनने मिलता है तो कोई भी सकते में आ जाएगा। लेकिन यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि जिस लड़की ने इतने बड़े संगीन आरोप लगाए और उसका कहना है कि उसे डराकर धमकाकर इस तरह से पुलिस केस कराया गया, तो क्या सोचने वाली बात है कि इतने गंभीर धाराएं लगाई जाती है और आप किस तरह के लोग हो, किस तरह की चीज़ें हैं कि आपको कानून और पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जो है चुटकियों में आपको लगता है कि चीज़ें हल हो जाती हैं। जिस तरह से इस लड़की ने किया कि पहले इतने गंभीर आरोप लगाए और कहती है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया, थ्रेट किया गया, और जो धाराएं वो नहीं लगाना चाहती थी वो धाराएं भी उसमें एप्लीकेबल हो गई। यानी लड़की का कहना था कि वो 376 यानी रेप को लेकर उसने कोई मामला उसने बोला नहीं था, लेकिन जो वकील हैं वहाँ पर साथी थे, उन्होंने उस पर कहा कि ये सारी चीज़ें डालोगी तो तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा, और जिसकी वजह से लड़की ने कहा कि ऐसे ऐसे कर कर इस यानी सनोज मिश्रा पर उसने आरोप लगाए थे। लेकिन अब वो अपने बयान से पलट गई है, जिसमें उसने तरह तरह के दावे किए गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सनोज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। वो अभी पुलिस की गिरफ्त में है। दूसरी ओर लड़की का बयान सामने आता है, जिसमें वो बेकसूर बताती है वही सनोज मिश्रा को जिस पर उसने कुछ दिन पहले आरोप लगाए थे।